नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट कुशा को लेकर आ रही है। और प्रोजेक्ट कुशा के तहत दोस्तों M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर मिसाइलों का निर्माण शुरू हो चुका है और ये भारत का एक बहुस्तरीय यानी कि मल्टीलेयर डिफेंस अम्ब्रेला होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट कुशा है, जिसके तहत ये तीनों इंटरसेप्टर मिसाइलें बन रही है, उसका उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइल और किसी भी तरीके के जो UAV के खतरे हैं, उनके एक विस्तृत खतरे से देश को बचाना है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है इसे लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि DRDO ने 3 इंटरसेप्टर वेरिएंट्स की 12 यूनिटों के निर्माण के लिए ऑर्डर दे दिया है और 2028 से 2029 तक प्रोजेक्ट कुशा के तहत लंबी दूरी की सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइलें यानी कि LRSAM प्रणाली तैनात की जाएगी, जिसकी इंटरसेप्शन रेंज जो है वो 350 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर सीरीज है वो भारत की मल्टीलेयर डिफेंस होगी और ये अलग अलग रेंज और हाइट्स पर खतरों को एंगेज कर सकती हैं। M1 इंटरसेप्टर की रेंज है 150 किलोमीटर। M2 इंटरसेप्टर जो कि मध्यम दूरी के खतरों को रोकने में सक्षम है और ये इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, अगर M1 से कोई चीज बच जाती है तो 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर M2 इंटरसेप्टर मिसाइल उसे इंटरसेप्ट कर सकती है। और M3 दोस्तों ये तीसरी लेयर है, ये लंबी दूरी और उच्च ऊंचाई के खतरों के लिए तैयार की गई है और ये काफी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है क्रूज मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि किसी भी तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। M3 इंटरसेप्टर को 350 किलोमीटर की रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एक चीज और है कि प्रोजेक्ट कुशा में दोस्तों एडवांस रडार और सेंसर सिस्टम भी शामिल किए जाएंगे, जो कि किसी भी तरीके के जो स्टेल्थ, जिनका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और खास करके ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें जो कि कम रडार क्रॉस सेक्शन वाली है, उनका ये पता लगा सकते हैं, यानी कि उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी सेंसर फ्यूजन और फायर कंट्रोल सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि हमारी ये जो तीनों मिसाइलें हैं उनको अत्यधिक सटीकता के साथ अपने टारगेट की जानकारी मिलेगी और उन्हें वो सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर सकती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने वाला है। दरअसल कुछ अधिकारियों की तरफ से खबर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अश्वनी लो लेवल ट्रैकिंग रडार के लिए 2500 करोड़ रुपए और अतुल्य फॉरवर्ड एरिया एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपए के ऑर्डर अगले 3 से 4 महीनों के अंदर दिए जाएंगे। अगर हम अश्वनी LLTR की बात करते हैं यानी कि लो लेवल ट्रैकिंग रडार की, तो ये एक मोबाइल रडार सिस्टम है जिसे कि किसी इलाके के कारण जो रडार ब्लाइंड स्पॉट है उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली किसी भी वस्तु का पता लगा सकती है। आपको बता दें कि ये 2 स्क्वायर मीटर और 0.2 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन वाली जो वस्तुएं हैं, यानी कि जो टारगेट्स हैं, उन्हें 200 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकते हैं और ये एक साथ 200 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो अतुल्य है, ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ इंटीग्रेट है, जो कि एक मजबूत ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस सिस्टम बनता है और ये किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की छोटी और बहुत छोटी दूरी पर जो हवाई खतरे हैं उनकी एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावी ढंग से बेअसर करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत की स्वदेशी कंपनी HFCL लिमिटेड ने आर्टिलरी शेल के लिए स्वदेशी रूप से इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज विकसित किए हैं। कंपनी ने 130 mm और 155 mm आर्टिलरी शेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज सफलतापूर्वक तैयार किए हैं और ये भारत के आर्टिलरी शस्त्रागार में सटीकता और प्रभावशालीता और इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता में भी ये वृद्धि करेंगे। HFCL के द्वारा जो विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज हैं वो 2 ऑपरेटिंग मोड से लैस हैं। इस बारे में मैंने एक रिपोर्ट भी कवर कर रखी है, आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास टोटल 3 फ्यूज हैं, परकशन फ्यूज, टाइम फ्यूज एंड प्रोक्स फ्यूज। और ये 3 फ्यूजेज जो है 105, 130 एंड 155 mm इन 3 कैलिबर्स गन के लिए हैं। तो अभी जो आपने पूछा प्रोक्सिमिटी फ्यूज, तो इट इज़ ये जो है आर्टिलरी शेल्स होती है उसके ऊपर माउंट होता है। तो इसकी फंक्शनिंग जो है इट इज़ ऑल ऑन द डॉपलर इफेक्ट, इट विल ट्रांसमिट सिग्नल और ये फिर सिग्नल रिसीव करेगा। सो इसकी रेंज हम अभी करंटली है 10 ± 6 मीटर्स। सो आफ्टर फायरिंग जब ये ग्राउंड को रीच करेगा तो विद इन 10 ± 6 मीटर्स की रेंज में आएगा। देन इट विल ट्रिगर द सिग्नल टू एक्सप्लोर द शेल। इट इज़ लाइक रेडियो बेस्ड फ्रीक्वेंसी इट विल ट्रांसमिट। जब ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो देर इज़ अ रिसीवर ऑल्सो, तो जो ट्रांसमिट सिग्नल होगा वो रिसीव करेगा। जब वो विद इन रेंज आएगा कि जब कुछ विद इन रेंज आएगा वो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होगा, देन इट विल एक्सप्लोड। इट इज़ नॉट टाइम बेस्ड। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वावलंबन 2024 एग्जीबिशन के दौरान अपना एक नया सनफ्लावर प्रोपेलर से लैस एक एडवांस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का प्रदर्शन किया है। ये पहली बार है जब इंडियन नेवी ने AUV पर ऐसा प्रोपेलर लगाया है, जो कि भारत के अंडर वाटर टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। सनफ्लावर प्रोपेलर कई तरीके के फायदे देता है, जो कि AUV की गतिशीलता, उसकी दक्षता और उसकी स्टेल्थ क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे कि ये टोही से लेकर माइंस के खिलाफ कई तरीके से भारतीय नौसेना के अभियानों के लिए उपयुक्त है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को बड़ा ऑफर दे रखा है, जिसके तहत जो स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन है वो भारत में बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब रशिया ने स्ट्राइकर के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त ऑफर भारत को दे दिया है, जिसके तहत दोस्तों रशिया ने अपने बूमरैंग व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी कि एपीसी और व्हील्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल यानी कि आईएफवी के साथ एक जबरदस्त ऑफर भारत को दिया है। रशिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनी के द्वारा विकसित बूमरैंग प्लेटफॉर्म सैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन और कॉम्पैक्ट ऑपरेशन के लिए एक जबरदस्त मोबाइल और अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड सॉल्यूशन प्रदान करता है। बूमरैंग अपने साथ 11 सैनिकों को ले जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बूमरैंग में 8x8 व्हील ड्राइव कंस्ट्रक्शन है, जो कि मुश्किल इलाकों में इसे हाई मोबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा इसका एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, जो कि बेहतर सवारी और आराम और इसके अलावा स्थिरता सुनिश्चित करता है। इस व्हीकल को 750 हॉर्स पावर के डीजल इंजन के द्वारा पावर मिलती है और ऑफ रोड स्थिति में ये अपनी जबरदस्त मोबिलिटी के लिए जाना जाता है। यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ बूमरैंग को टैक्टिकल मैन्यूवर्स के दौरान लंबी दूरी की गतिविधियों के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है, यानी कि अमेरिका के स्ट्राइकर के खिलाफ रशिया ने एक बड़ा ऑफर भारत को दे दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें बता रही हैं कि डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने स्वदेशी 105 mm गन का जो डिजाइन फेस है उसे पूरा कर लिया है, जो कि जोरावर लाइट टैंक पर इंटीग्रेट की जाएगी। बाकायदा इसके लिए अब जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उन्हें भी सिलेक्ट किया गया है, जो कि इसके फैब्रिकेशन के प्रोसेस को पूरा करेंगे। और एक बार दोस्तों ये जो ट्रायल है वो पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं तो जोरावर लाइट टैंक प्रोटोटाइप में इसे इंटीग्रेट किया जाएगा और ये कॉकरेल की जो 105 mm एचपी गन है और ये नाटो स्टैंडर्ड सिस्टम है उसकी जगह ले लेगा। यानी कि भारत धीरे धीरे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि F414 इंजन की सप्लाई में देरी हो रही है, जिससे कि भारत का तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो ढीला पड़ रहा है, यानी कि स्लो हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल दोस्तों HAL ने अब तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए काम और तेज कर दिया है। HAL ने मार्क 1A के 14 एयरफ्रेम्स तैयार कर लिए हैं, जिन्हें अब फाइनल असेंबली में भेजा जाएगा। यानी कि जब तक इंजन की सप्लाई चालू होती है तब तक HAL अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ एयरफ्रेम्स का बैकलॉग बनाता रहेगा। यानी कि केवल इंजन और एवियोनिक्स इसमें फिट करने बाकी रह जाएंगे, जिससे कि रैपिडली यानी कि तेजी से ये फाइटर जेट बनने लगेगा जब एक बार सप्लाई चेन का जो इशू है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा HAL का प्लान ये भी है कि वो पुराने इंजनों से यानी कि पुराने इंजनों का इस्तेमाल करके इन एयरफ्रेम्स का टेस्ट करेगा, जो कि इनकी ऑपरेशनल रेडीनेस और क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंश्योर करेगा, जिससे कि आगे भारत के प्रोडक्शन रेट में कोई कमी नहीं आएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की योजना है कि वो अगले 20 सालों में करीबन 514 यानी कि 514 नए फाइटर जेट्स को तैयार करेगी, जिन्हें घरेलू स्तर पर विकसित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत के पास अभी काफी बड़े चैलेंजेस हैं, खास करके भारत को कोई ऐसा विश्वसनीय सप्लायर नहीं मिल रहा है जो कि इंजनों की सप्लाई करता रहे, क्योंकि यही इंजन इन फाइटर जेट्स को पावर देंगे। ऐसे में दोस्तों फ्रांस ने भारत को शुरू से ही ऑफर देना शुरू कर रखा है और इस बार उसने फिर भारत को बोला है कि अगर जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है उसे अगर संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंटली डेवलप किया जाता है सैफरन और डीआरडीओ के द्वारा AMCA फाइटर जेट के लिए, इसे आसानी से तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और अगर भारत अमेरिका के F414 इंजन से दूरी बनाता है तो ये काफी अच्छा समझौता हो सकता है दोनों देशों के बीच। इसके लिए बाकायदा डीआरडीओ और सैफरन बातचीत कर रहे हैं और स्पेसिफिकेशन भी सेट की जा रही है भविष्य के फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अमेरिका ने करीबन 300 फर्म्स और जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कि 10 भारतीय फर्म भी हैं उन पर सैंक्शन लगाया है, जो कि रशियन मिलिट्री को इनडायरेक्टली मदद कर रहे थे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्पेनिश मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं कि P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए अब जो मेन दावेदार है यानी किसे चुना जाएगा उसके बारे में जो फाइनल फैसला है वो अब जल्द होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे और S-400 को नहीं खरीदने वाली और ना ही इनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगी, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का जो फोकस है वो करीबन 10 स्वदेशी इराट सिस्टम को खरीदने पर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तुर्की दोस्तों अब जल्द ही अपना स्वदेशी स्टील डोम मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने वाला है और ये लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले उसने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन अमेरिका की वजह से उसे वो डिप्लॉय नहीं कर पाया। तुर्की का रशिया के साथ जो संबंध है उसे देखते हुए अमेरिका ने उन्हें अपना पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम देने से भी मना कर दिया था। इसीलिए अब तुर्की अपने स्टील डोम मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करेगा। फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।